बात मथुरा की करते हैं। मथुरा में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा को लेकर होर्डिंग्स लगाए गए हैं। होर्डिंग्स पर लिखा है, मथुरा की बारी है। मथुरा में वीएचपी ने होर्डिंग लगाया। 6 दिसंबर से पहले मथुरा में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। मथुरा से इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अब निगाहें मथुरा पर टिकी हुई हैं। शौर्य यात्रा विश्व हिंदू परिषद मथुरा में निकालने जा रही है, जिसके बाद से इंतजामिया इस वक्त हाई अलर्ट पर आ चुका है। होर्डिंग्स लगाए गए हैं। होर्डिंग्स पर लिखा गया है कि अब मथुरा की बारी है। बड़ी जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं मथुरा से। विश्व हिंदू परिषद ने होर्डिंग्स लगाए हैं शहर में और लिखा है कि अब मथुरा की बारी है, जिसके बाद से ही मथुरा में सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर है। हमारे समाज की एक शुरू से मांग रही है कि भाई धर्म के आधार पर जब इस देश का बंटवारा हो गया तो हमको हमारे देश में हमारे धर्म स्थलों को पुनर्स्थापित करने का मौका हमें दिया जाए। वो हमारी मांग बराबर अभी तक वर्तमान सरकार से भी चल रही है, पूर्व सरकारों से भी चलती रही। और हमने उनसे केवल यही कहा था कि भाई अयोध्या, मथुरा और काशी, ये 3 हमारे प्रमुख स्थान हैं। हम इन 3 स्थानों पर अपने इस मंदिरों का, चूंकि वहां वास्तव में हमारे मंदिरों को तोड़ करके ही दूसरे मंदिर मस्जिद बनाए गए थे, तो हमको वापस इनको बनाना है। और वही उद्देश्य और वही जागृति के दृष्टिगत ये कार्यक्रम हम समय समय पर आयोजित कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम का भी प्रमुख उद्देश्य यही है कि भाई अयोध्या का जो हमारा कार्यक्रम था वो पूरा हो गया। अब हमारा अगला लक्ष्य मथुरा का है और हमने बैनरों में भी वही कहा है कि अयोध्या हुई हमारी है और अब मथुरा की बारी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी हासिल करते कन्हैया लाल हमारे नुमाइंदा इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। कन्हैया, मथुरा का हाल आपसे जानना चाहेंगे। सिक्योरिटी के लिहाज से इस वक्त क्या इंतजाम किए जा रहे हैं और क्या कॉल दिया गया विश्व हिंदू परिषद की ओर से? देखिए, सिक्योरिटी के हिसाब से पूरे शहर को ना सेक्टर और जोनों में विभाजित किया गया है। ड्रोन और सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है। एलआईयू की टीम को एक्टिव किया गया है। साथ ही जनपद में धारा 163 लगाई गई है, जिससे कोई भी जुलूस, कोई नई परंपरा ना शुरू हो। मथुरा में क्योंकि 6 दिसंबर को यहाँ पर अलर्ट रखा गया है, तो वहीं 7 दिसंबर को विश्व हिंदू परिषद ने शौर्य यात्रा का ऐलान किया है। 7 दिसंबर को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल शौर्य यात्रा निकालेंगे और जगह जगह पर होर्डिंग लगाए गए हैं और होर्डिंगों में लिखा है कि अयोध्या हुई हमारी, अब मथुरा की बारी है। इसको लेकर भी सियासत तेज हो गई है, लगातार बयानबाजी हो रही है। लेकिन अब 7 तारीख को 7 दिसंबर को ये यात्रा निकाली जाएगी। उसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल इसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं विपक्ष से राजनीतिक कार्यक्रम बता रहा है। बिल्कुल। साथ ही साथ कन्हैया, ये भी जानना चाहेंगे कि परमिशन के हवाले से क्या इजाजत दे दी गई है? कहां से कहां तक का जो रूट है, जो मैप है, वो तैयार किया जा रहा है इस यात्रा को लेकर के? देखिए, यह यात्रा पिछले वर्ष भी निकाली गई थी। उसी रूट से ये यात्रा फिर निकाली जाएगी। दिन में इसकी परमिशन दी गई है। मसानी चौराहे के पास से ये यात्रा शुरू होगी, जिसमें छत्ता बाजार, होली गेट होते हुए ये यात्रा संपन्न होगी। इसको लेकर प्रशासन ने एक विशेष पुलिस कर्मियों की तैनाती यहाँ पर की गई है। स्पेशल तौर पर एलआईयू की टीमों को लगाया गया है, क्योंकि 6 तारीख को अलर्ट है। इसको लेकर बाहर जनपद से भी फोर्स आ रहा है। आरएएफ की तैनाती की गई है, तो इसमें सिक्योरिटी जो है वो बिल्कुल टाइट रहेगी और किसी भी तरीके की कोई लापरवाही ना हो, इसको लेकर खुद एसएसपी मथुरा और डीएम मथुरा पूरे मामले पर नजर रखे हुए हैं। बिल्कुल कन्हैया, ये भी कहा जा रहा है कि ऑब्जेक्शन इन होर्डिंग्स को लेकर भी जाहिर किया गया, तो क्या कार्रवाई इस हवाले से की जा रही है? क्या वो होर्डिंग्स अभी भी बरकरार हैं या उन्हें हटाया गया है? कैसे इंतजामिया इस पर नजर बनाए हुए है? देखिए, होर्डिंग्स अभी लगे हैं। होर्डिंग्स में लिखा हुआ है कि अयोध्या हुई हमारी, अब मथुरा की बारी है। जब हमने जो विश्व हिंदू परिषद के महानगर अध्यक्ष है उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि उनके द्वारा कोई आपत्तिजनक चीज इसमें नहीं लिखी गई है। और उन्होंने कहा कि हमने जो होर्डिंग्स लगाए वो शहर में लगाए। हालांकि जो लोग हैं कुछ इस पे आपत्ति जरूर दर्ज करा रहे हैं। पिछले वर्ष भी ऐसी होर्डिंग लगाई गई थी जिसपे आपत्तियां दर्ज कराई गई थी। पुलिस प्रशासन को अलर्ट रहना पड़ा था। ऐसे में अभी होर्डिंग यथास्थिति लगे हैं, लेकिन लगातार बयानबाजी अब दोनों ओर से शुरू हो गई। ठीक है, बेहद शुक्रिया आपका तमाम जानकारी फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए।